Once upon a time, there lived a somewhat successful voiceover artist. She had a YouTube channel for which she'd run out of ideas. Oops. यार honestly I'm making this video because मैं थक गई हूँ इस सवाल का जवाब देते देते. How did you become a voiceover artist? शुरू कैसे किया? ये आइडिया आपको कैसे आया? काश इसका कोई शॉर्ट आंसर होता. एक दिन सुबह उठ के मैंने सोचा I can no longer deprive the world of my voice और बन गई voiceover artist. बट रियल लाइफ में चीजें इतनी इजी नहीं होती ना. कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट. जबकि वॉइस पे मुझे हमेशा से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, चाहे वो कॉलेज में एंकरिंग हो या फिर वर्किंग इन अ बैंक एज अ टेलीकॉलर हो. हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम MCBC ICICI बैंक. वी हैव अ वेरी स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑन अ सेविंग्स अकाउंट. थोड़ा और बताएंगे क्या अकाउंट के बारे में? सर एग्जीक्यूटिव आपको आके समझा देंगे. अरे आप बताओ ना मैडम, आपका आवाज बहुत मस्त है. अब इसको कोई सीरियसली ले सकता है? पर जब पापा का सपना इन कदमों को जकड़ता है. मेरे डैड का एक सपना था कि मैं एक अच्छी मारवाड़ी लड़की की तरह शादी कर लूंगी. और शादी को डिले करने का सिर्फ एक रीजन हो सकता है, CA करना. फर्स्ट ईयर कॉलेज में मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो नहीं होगा हमसे. आई हेटेड स्टडिंग. पता नहीं लोग कैसे करते हैं इतनी पढ़ाई. मैंने कॉलेज अटेंड करना बंद करके दूसरी चीज़ें करना शुरू कर दिया. किसी तरह मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रीलांस राइटर का काम मिल गया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स फॉर द लोकल सप्लीमेंट. फिर धीरे धीरे और भी पब्लिकेशंस के लिए मैं लिखने लग गई. डैड तो बहुत सदमे में थे. एक तो मैं गलत डायरेक्शन में चली गई, ऊपर से अब मुझे उनसे पॉकेट मनी की भी ज़रूरत नहीं थी. ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल. नेक्स्ट स्टेशन बॉम्बे सिटी. पूना में मैंने अब काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया था एंड आई वॉज रीचिंग माई सैचुरेशन पॉइंट. मुंबई सीम लाइक द प्लेस वेयर ऑल द एक्शन वॉज हैपनिंग. लेकिन वहाँ मैं किसी को जानती नहीं थी ना. एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो के ना आई ओपन द टेलीफोन डायरेक्टरी और मीडिया हाउसेस को कॉल कर दिया और मुझे एक TV चैनल में इंटर्नशिप मिल गई. बस अब मुंबई जाने में एक ही प्रॉब्लम थी. अब्बा नहीं मानेंगे. कुछ भी पापा से लड़ लड़ा के किसी तरह मैं बॉम्बे आ गई. फ्रीलांस राइटिंग से थोड़े पैसे बचा लिए थे मैंने. लेकिन बॉम्बे एकदम नया शहर था और ऊपर से मुझे TV चैनल का माहौल इतना अच्छा नहीं लगा. आई वाज जस्ट ग्लैड कि पूरा जर्नलिज्म कोर्स करने के पहले मैंने इंटर्नशिप कर ली. और वैसे भी आजकल जो हालत हो गई है मीडिया हाउसेस की, आई एम ग्लैड आई डिडंट परस्यू इट एनी फर्दर. गुड मॉर्निंग मुंबई. मुंबई से वापस आकर मैंने एक आरजेइंग वर्कशॉप अटेंड की. सोचा आवाज़ को इतनी तारीफ मिलती है तो ये भी करके देख लेते हैं. फिर मुझे बॉम्बे में एक रेडियो स्टेशन में पार्ट टाइम RJ के लिए बुलाया फॉर अ 1 week ट्रायल. और Hi, you're listening to Radio 59 and this is RJ Aditi. This show is sponsored by MCBC ICICI Bank. एनर्जी नहीं है यार. हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ. ठीक है, ओके. हाय, मैं हूँ RJ Aditi और आप सुन रहे हैं रेडियो 59. थोड़ा और एनर्जी डालो यार. और एनर्जी से हाँ. ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है इसमें. ओके. हाय, दिस इज रेडियो 59. you're listening to RJ Aditi सेम फ्लो आ रहा है. the थोड़ा show- एनर्जी डालिए. काम करो, बाहर आ जाओ तुम. अच्छा ठीक है. तो जो लोग मुझे पूछते हैं ना, why didn't you try RJing? You have your answer now. तो फिर तुम क्या चाहती हो लाइफ से बनी? न्यूज़पेपर के लिए लिख लिया, TV इंटर्नशिप कर ली, RJing भी कर ली. अब मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे क्या करना है. लेकिन बॉम्बे में सर्वाइव करना इज़ नॉट ईजी, स्पेशली जब घर का सपोर्ट भी ना हो. मुझे तो ट्रैवलिंग करने का भी बहुत शौक था. है, कई बार सोचा ट्रैवलिंग को ही प्रोफेशन बना लेती हूँ. ट्रिप लीडर बनी, कभी आउटडोर ट्रेनर. फिर एक फ्रेंड ने मुझसे अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए वॉइस ओवर करवाया. A bit of a heads up, this is not gonna sound like me at all.
Humankind for years has believed in absolute duality, light and dark, and of course materialism and spiritualism. इस रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आई थॉट मेरे एग्जिस्टिंग फ्रीलांस राइटिंग नेटवर्क में अगर मैं अपने सैम्पल्स भेज दूँ तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम मिल जाएगा विच विल हेल्प मी सर्वाइव इन बॉम्बे, यू नो, जस्ट अंटिल आई कैन फिगर आउट व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू इन लाइफ. अरे कहना क्या चाहते हो? When you mention to someone that you're a voiceover artist, एक और बहुत कॉमन सवाल आता है, have we heard you somewhere? Welcome to this e-learning course by MCBC ICIC Bank. E-learning was something that I did a lot in the starting. थोड़े टाइम तक मैंने सावन के लिए कुछ स्पॉट्स रिकॉर्ड किए. Presenting the Gioni S5.1, the sexiest phone in the world. Libara Pay lets you stream all your favorite Indian TV and movies whenever or wherever you are. New Bose Quiet Comfort 35 wireless headphones. काफी कुछ सीखा वहाँ से. साइड बाय साइड अपने आप पे काम करती रही. हर सुबह से एक्स्ट्रा टाइम छीनती हूँ, एक्स्ट्रा कोशिश करती हूँ. Did a brilliant theatre workshop in Adi Shakti, Pondicherry, which was actually a life-changing experience. मुझे ये बुलाने का हक तुम खो चुका. पूरा टाइम ऐसे पड़े रहना है या फिर आगे का कुछ सोचा भी है? पापा मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, खेलना भी चाहती हूँ, बस मैं रुकना नहीं चाहती. पूरा टाइम बकवास. उड़ना चाहती हूँ, गिरना चाहती हूँ, काम नहीं करना है बस. अब मेरी एक्सप्लोरिंग कहाँ समझ में आएगी किसी को. ऊपर से वॉइस ओवर का काम इतना स्लो हो गया था. आई वाज लाइक यार अब तो बॉम्बे छोड़ना ही पड़ेगा. हाउ विल आई सर्वाइव? लेकिन बॉम्बे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था. Just when I thought I was out, they pulled me back in. मैंने बैंगलोर में कॉन्टैक्ट्स ढूंढना शुरू कर दिया था. आई वाज आल्सो चेकिंग आउट फ्लैट्स ओवर देयर. और तभी मुझे कॉल आया कि मेरी आवाज़ एक टीवी कमर्शियल के लिए सिलेक्ट हो गई है. रुकावटें हर लड़की की जिंदगी की रेस में कुछ बिन बुलाए खिलाड़ी. स्टार प्लस. Rich, vibrant, stunning colors enriched with 3 precious oils for up to twice more care. Garnier Color Naturals. Go new, go color. टीवी एड के बाद आवाज़ को काफ़ी अप्रिसिएशन मिलने लगा. इनफैक्ट आई ऑल्सो रियलाइज द वैल्यू ऑफ माई वॉइस एट दैट टाइम. मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, द क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव्ड. और पहली बार मैंने सोचा मैं इसको सीरियसली कर सकती हूँ यार. आई एम प्रोफेशनल ब्लैबरमाउथ. इजी तो कुछ भी नहीं होगा, पर हर सवाल का जवाब देने के लिए तुम तैयार होगी. ऑफ कोर्स ये एक बॉलीवुड फिल्म नहीं है, तो रास्ते में काफ़ी सारे रोड ब्लॉक्स थे, आज भी हैं. आई हैव हैड टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई सेल्फ. और कोविड ने क्या कहर ढाया है ये तो आप सब जानते हैं. हाँ, चेक रेडी है क्या? 30 डेज 60 डेज कौन बनाता है ऐसे घटिया रूल्स? कब होगी यार रिकॉर्डिंग? आई बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग. कभी कभी इतना दिमाग खराब हो जाता है ना कि मन करता है सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊं. लेकिन फिर कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं जिनकी वजह से टिकी हुई हूँ. यू नो हु यू आर. थैंक यू. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पिछले कुछ सालों में वॉइस ओवर के साथ मैंने कभी एक्टिंग, मॉडलिंग, डांस शो, स्टोरी टेलिंग, स्टैंड अप कॉमेडी ये सब किया है. पिछले साल से मैं वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ. बिकॉज इट्स जस्ट वन लाइफ राइट. पता नहीं अगले साल मैं क्या कर रही होंगी, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी. आई विल ऑलवेज बी अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट. वेल आई होप यू एंजॉयड गेटिंग टू नो अबाउट हाउ आई बिकेम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट. सच में एंजॉय किया तो लाइक कर दो. और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया, देयर इज अ क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर्ड, कमेंट सेक्शन इज ओपन and share as widely as possible. I would love it if people get inspired by my journey. Thank you for watching and I will see you next time. बस मैं रुकना नहीं चाहती पापा. बस मैं रुकना नहीं चाहती पापा. बस मैं रुकना नहीं चाहती पापा. बकवास बकवास. Hi, my name is Aditi. Sorry. I am professional blabbermouth.